रुकिए, 1 मिनट के लिए रुकिए। ये आपकी बहन, बेटी या कोई रिश्तेदार इसकी जगह में हो सकती थी। क्या है ये? एक लड़की जिसका री-नीट का एग्ज़ाम होता है, उसके साथ कुछ ऐसा घटित होता है सिक्योरिटी के दौरान, जाँच के दौरान कुछ ऐसा घटित होता है, जो वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट में कम से कम हिम्मत तो की बताने का। ओके? अगर इंग्लिश में दिक्कत आ रही है आपको, तो मैं हिंदी भी लाया हूँ, ठीक है? इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है? आज एक यूट्यूबर या क्रिएटर बनकर नहीं, इस देश का बेटा, एक भाई बनकर आपसे बात कर रहा हूँ, और जो बात आज बताने आया हूँ, अगर उसे सुनकर आपका खून नहीं खौला तो सच मानिए आपके अंदर का इंसान मर चुका है भाई। जरा सोचिए, आप अपनी 17-18 साल की बेटी को उंगली पकड़कर देश की सबसे बड़ी परीक्षा, नीट, सबसे बड़ी परीक्षा, नीट दिलाने ले जाते हैं। आप बाहर धूप में बैठकर दुआ मांग रहे होते हैं कि मेरी बच्ची डॉक्टर बनेगी, और ठीक उसी वक्त परीक्षा केंद्र में अंदर सिक्योरिटी के नाम पर आपकी बेटी के कपड़े उतराए जा रहे होते हैं, उसके सैनिटरी पैड की चेकिंग की जा रही होती है। जी हाँ, यही हुआ है। कहाँ हुआ है? मालदा विभूति भूषण हाई स्कूल, यहाँ हुआ है, ठीक है? एक बाप अपनी बेटी को इस समाज में सीना तान कर जीना सिखाता है। एक माँ अपनी बेटी को हर बुरी नज़र से बचाकर पालती है, लेकिन इम्तिहान के नाम पर सिस्टम के चंद लोग उस बच्ची को इस कदर मानसिक रूप से नंगा कर देते हैं कि वो अंदर से टूट जाती है भाई। कोई और होता, वो ब्रेक हो चुकी होती, ओके? किसी से बात नहीं कर रही होती। अब उस इंसान के बारे में सोचिए जिसके साथ जाँच के नाम पर ये घिनौना गंदा काम हुआ, देन उसको अभी 3 घंटे पेपर देना है अंदर, एग्ज़ाम देना है बैठकर। हाथ नहीं काँपेंगे? हुँ? दिल नहीं धड़केगा? क्या बीत रही होगी उस बाप पर जिसने इस खबर को पढ़ा होगा? क्या कोई अधिकारी अपनी बेटी के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत बर्दाश्त कर सकता है? इस सिर्फ़ ये सिर्फ़ एक छात्रा का अपमान नहीं है, ये देश के हर उस माँ-बाप के भरोसे का कत्ल हुआ है, जो अपनी बेटियों को पढ़ाने का सपना देखता है, एक ड्रीम होता है। आज बात करते हैं हमारे इस सो कॉल्ड सभ्य समाज, सभ्य समाज। ये वही समाज है ना जो पीरियड्स के नाम पे घर में 4 बातें सुनाता है, जो सैनिटरी पैड को काले लिफाफे में छुपा कर बेचता है। आज वही समाज चुप है भाई, साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट है। वो नहीं बोल रहा, वो इसको शेयर नहीं कर रहा, वो इस वो ये आवाज़ नहीं सुन सकता। जब एक बच्ची को सरेआम परीक्षा हॉल में घुसने के लिए अपने प्राइवेट पार्ट्स की चेकिंग करवानी पड़ी, तब इस समाज की संस्कृति, इसकी मर्यादा कहाँ चली गई भाई? हुँ? और वो जो चेक कर रही थी, वो भी तो किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ रही होगी। उसने आखिरकार ऐसा घिनौना काम किया कैसे? अगर कोई नेता या बड़ा बिज़नेसमैन होता, तो क्या उसकी बेटी को हाथ लगाने की किसी की हिम्मत होती? बताइए आप लोग। हम किस समाज में जी रहे हैं? हम किस समाज में जी रहे हैं भाई? जहाँ पेपर लीक करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करोड़ों का घोटाला करने वाले विदेश चले जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं, लेकिन सज़ा किसे मिल रही है? एक ईमानदार छात्रा को, जो अपनी सालों की मेहनत को सफल बनाने आई थी, उसे एग्ज़ाम से पहले ही ट्रॉमा दे दिया गया। और इतना बड़ा ट्रॉमा कि क्या पता उसका एग्ज़ाम भी अच्छा ना गया हो। और ऑब्वियस सी बात है, एग्ज़ाम आपके साथ, आप एक पुरुष हैं, आपके साथ ऐसा होता तो आप खुद काँप रहे होते एग्ज़ाम हॉल में। सोच के देखिए, थोड़ा-सा फ़ील तो करिए, संवेदना मर गई है क्या? हाँ? मेरा आज सरकार से और एनडीए के बड़े कमरों में बैठे उन अफ़सरजाहों से पूछना चाहता हूँ कि शर्म आती है ये बेच खाइए भाई, हैं? चीटिंग रोकने के लिए आपके पास हाई-टेक गैजेट नहीं रह गए? आपके पास बायोमेट्रिक और मेटल डिटेक्टर कम पड़ गए थे क्या? जो आपको एक बच्ची के कपड़ों के अंदर झाँकना पड़ा? अगर कल को कोई बच्ची इस डिप्रेशन में आकर कुछ कर लेती है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? कौन होगा ज़िम्मेदार? आप होंगे, समाज होगा। हाँ, घास तो गिरेगी उस माँ-बाप के ऊपर ना, है ना?
याद रखिए आज ये बच्ची है जिसका नाम मैंने मिटा दिया है, ओके? नाम मैंने मिटा दिया है। ये बच्ची है आज, कल आपकी बेटी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है भाई। आपकी होने वाली संतान भी हो सकती है, क्योंकि ये सिस्टम अंधा हो चुका है, बहरा हो चुका है। अगर आज आप चुप हैं या चुप रह रहे हैं इस वीडियो को सुनने के बाद भी, तो याद रखना अगला नंबर ऑब्वियस सी बात है कि आपका भी हो सकता है। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि यह देश के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के कानों के पर्दे फाड़ दे। जब तक मालदा सेंटर के उस स्टाफ को नौकरी से सस्पेंड करके जेल नहीं भेजा जाता, तब तक यह आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? बस इतनी सी बात थी, लेकिन ये इतनी सी बात नहीं थी। इस बेटी को, इस बच्ची को इंसाफ मिलना ही चाहिए। ये आज इसके साथ हुआ है, कल हो सकता है आपके परिवार में भी ये घटित हो। फिर आपको सुनने के बाद कैसा फ़ील होगा, वो आज फ़ील करिए। जय हिंद दोस्तों।